मैं एक दफा फिर खूबसूरत अल्फाज के साथ अपने इस कलाम के हिस्से को शुरू करना चाहता हूं कि आप सबको मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से ईद पेंतीकोस्त मुबारक हो। आज का दिन मसीही दुनिया के अंदर एक खास दिन है और मसीही दुनिया के अंदर इस दिन को ईद समझकर मनाया जाता है और जा रहा है। जैसा कि हम क्रिसमस मनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन, और आम जुबान में इसे बड़ा दिन भी कहते हैं। ये बड़े नाम वाले की पैदाइश का दिन, बड़े कामों वाले की पैदाइश का दिन। फिर हम ईस्टर मनाते हैं, यानी ईद क़यामतुल मसीह, एक और बड़ी ईद, जब मेरे यीशु ने मौत और कब्र पर फतह पाई। आज का दिन पेंतीकोस्त का दिन, ये वो दिन जब रूहुल कुद्दस, जिसका वादा पेशन गोइयों में किया गया, खुदा यीशु मसीह ने किया, कलीसिया में उतरा। यानी रूहुल कुद्दस का नज़ूल। जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेशंस के अंदर अगर खुदावंद यीशु मसीह की जात नहीं है, या आम लफ्जों में कह सकते हैं कि जिस तरह यीशु के बगैर क्रिसमस की कोई अहमियत या उसकी कोई हैसियत नहीं है, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि खुदा के रूह, पाक रूह के बगैर कलीसिया की भी कोई हैसियत या अहमियत नहीं है। ये वो दिन जिसके बारे में पेशन गोइयां की गई। और जैसे मैंने पहले आपसे दरख्वास्त की कि अगर आपके पास नोटबुक है, आप जरूर हवाला जात को नोट करें, और आप यकीन रखें, ईमान रखें कि आप जब दोबारा इन हवाला जात को पढ़ेंगे, आप इंजॉय करेंगे। कलाम के इस हिस्से को आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मैं सिर्फ एक पेशन गोई को आपके साथ रखना चाहता हूं। योएल नबी का सहीफा, द बुक ऑफ जोएल, चैप्टर 2 वर्स 28 में लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। ये एक पेशन गोई। फिर अगर हम एक वादे की तरफ अपने आप को लेकर चले, यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 16वीं आयत से, तो वहां लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के अपने इल्फाज, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, यूहन्ना 14 बाब उसकी 16वीं आयत, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। फिर खुदावंद यीशु मसीह के अपने इल्फाज, इस वादा के बारे में, इस पेशन गोई को हम देखते हैं रसूलों के अमाल, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ईद पेंतीकोस्त, ये वो दिन जब शागिर्दों ने
खुदावंद के पाक रूह का, रूहुल कुद्दस का तजुर्बा इनफरादी तौर पर और अपनी इज्तिमाई जिंदगी में किया। लेकिन मैं कलाम के इस हिस्से की इब्तदा में ही विदाउट एनी हेजिटेशन कहना चाहूंगा कि यह अफसोस के साथ ये बात कहूंगा कि आज बहुत सारे मसीही जब ईदों की बात होती है तो वो दुनिया के दीगर मज़ाहब की ईदों के नाम जानते हैं, कितनी ईदें हैं और कब कब होंगी, लेकिन बात जब मसीहत की आती है तो स्वाय क्रिसमस और ईस्टर के बहुत सारे नाम नहाद मसीहों को अपनी ईदों के बारे में भी आगाही नहीं है। ये नहीं कि पुलपट्स उसके बारे में नहीं बोलते, चर्चिस खामोश हैं उनके बारे में, नहीं, वो लोग ध्यान नहीं देते, ना देना चाहते हैं। या बहुत सारे मसीही आज के दिन, जैसे कि ईद पेंतीकोस्त है, ईद तो मनाते हैं लेकिन उसकी तफसील नहीं जानते जैसा कि हमें जानना चाहिए, उसके बारे में वो इल्म नहीं रखते। और मैंने जैसे कहा कि मैं इब्तदा में ही ये बात दोहराना चाहता हूं, अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर हम जो अपने आप को कलीसिया कहते हैं, हम जो अपने आप को चर्च कहते हैं, ये दिन कलीसिया की पैदाइश का दिन है। ये सिंपल लफ्जों में कलीसिया का बर्थडे है। और इसी दिन खुदा ने एक खूबसूरत तोहफा अपनी कलीसिया को दिया, अपने पाक रूह का तोहफा। मैं अगर छोटी सी मिसाल से वाज़ेह करना चाहूं कि मेरी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी मुझे खानदानी तौर पर मेरे खानदान को किसी शादी में, बर्थडे में या किसी भी सेलिब्रेशन में दावत दी जाती है तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि जिस ओकेजन पे, जिस सेलिब्रेशन पे मुझे दावत दी जा रही है, वहां पे क्या तोहफा, क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। यह बहुत दफा होता है कि हम एक बात को मद्देनजर रखते हैं कि उस खानदान की जिन्होंने आपको दावत दी है उसकी जरूरत क्या है। और ये मैं यकीन के साथ कहूंगा कि मेरा मसला नहीं है, यह हम में से बहुतों का ये मसला है। लेकिन मेरे चीजों, हमारा खुदा कभी ये नहीं भूलता कि मेरे फला बंदे को, मेरी फला बंदी को किस चीज की जरूरत है या उसकी क्या जरूरत है। इसलिए कि हम ईमान रखते हैं, पाक कलाम सिखाता है कि वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है या हमारी क्या जरूरत है। इसलिए उसने हमें अपना पाक रूह दिया, आजादी दी। और अगर हम करंथियों के खत के उसके दूसरा करंथियों उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में देखें तो वहां पर साफ तौर पर लिखा है, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। खुदावंद ने यह वादा किया कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। उसने अपनी कुवत मुझे और आपको दी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि बाज दफा हम नाम इस्तेमाल करते हैं खुदा पाक रूह, रूहुल कुद्दस, खुदा का रूह, लेकिन बहुत दफा हम इस बात पर गौर नहीं करते कि खुदा का रूह है क्या। मेरे अजीजों, खुदा का रूह
या रूहुल कुद्दस एक शख्सियत है, हवा नहीं है, हयोला नहीं है। खुदा का रूह रूहुल कुद्दस एक शख्सियत है, ट्रिनिटी का तीसरा अकनू, अलूहियत का नुमाइंदा। अमूमन आपने बरकत के अल्फाज को सुना होगा, खुदा के खादिम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। बरकत के कलमे में जब हम कहते हैं कि अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ रहे, कि ये ट्रिनिटी का तीसरा अकनूम है, अलूहियत का नुमाइंदा है। लेकिन मैं कुछ हवाला जात के साथ मैं जरूर चाहूंगा कि आज के दिन के हवाले से, जहां पे हम ईद पेंतीकोस्त मना रहे हैं, हम रूहुल कुद्दस को, जिसकी ईद मनाई जा रही है, जिसके नज़ूल की ईद मनाई जा रही है, हम उस शख्सियत के बारे में, उस पर्सनैलिटी के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, हम उसके बारे में जाने। और अगर मेरे साथ आप हवाले जात निकालना चाहते हैं तो मैं वेलकम करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 12 बाब और उसकी 11वीं आयत में अगर देखें तो साफ तौर पर लिखा है कि रूहुल कुद्दस, खुदा का रूह मर्जी रखता है। पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांटता है। पहली चीज के रूहुल कुद्दस मर्जी रखता है, लेकिन मेरे चीजों रूहुल कुद्दस एहसासात रखता है। इफिसियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, अगर उसका 4 बाब और उसकी 30वीं आयत, एफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 30 के अंदर हम जाएं तो वहां लिखा है, और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। पाक रूह एहसासात रखता है। मेरे चीजों, खुदा का पाक रूह कलाम करता है। मुकाशवा की किताब, द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल, द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशवा 2 बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा का पाक रूह कलाम करता है। यह हवा नहीं है, एक शख्सियत है। 7वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का पाक रूह तालीम देता है। यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब में, मैं पर्पसली ये हवाला जात आपके सामने रख रहा हूं कि हमें खुदा के पाक रूह के बारे में इंफॉर्मेशन हो कि खुदा का रूह है क्या। खुदा का पाक रूह तालीम देता है। यूहन्ना की अंजील उसके 14वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। 26वीं आयत में पढ़ते हैं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। वो हमारा उस्ताद है। खुदा का पाक रूह हुक्म दे। बहुत सारे वाला जात है जो हम बाइबल में से देख सकते हैं। खुदा का पाक रूह हुक्म देता है, तसल्ली देता है, रहनुमाई करता है। तो फिर मेरे अजीजों, ये पाक रूह मेरे और आपके लिए एक मददगार के तौर पर खुदा ने हम सबको दिया, कि जो वो हमारे साथ है, हमें तसल्ली देता है, इस जिंदगी के अंदर हमारी रहनुमाई करता है। खुदा का पाक रूह तालीम देता है, कलाम करता है, एहसासात रखता है, मर्जी रखता है। तो इसको मनाए कैसे? सिंपल तरीका कि इस खुशी को, आज की इस खुशी को हम किस तौर से मनाएं। जरूरत है कि सबसे पहले अब खुद जाने, फिर दोस्तों और अजीजों को बताएं। ये वो दिन जब कलीसिया के अंदर पाक रूह का नज़ूल हुआ। मैं अमूमन लफ्ज दोहराता हूं, ट्रिपल H, 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 H,
हुक, होल्ड एंड हिट। सबसे पहले हमें पाक रूह को खुद जानना है। हुक, फिर होल्ड, हिट। हुक, होल्ड एंड हिट, कि हमें सबसे पहले खुद जानना है कि पाक रूह क्या है, फिर अपने घर में उसे बताना है, फिर अपने दोस्तों को बताना है, फिर अपने अजीजों को इसके बारे में जानना है। और याद रखें, प्राउडनेस फील करें। कलीसिया का ये फख्र है कि रूह कुद्दस उसमें रहता है। और अगर आप कलाम पाक इस दिन की अहमियत को जानना चाहते हैं, खुदा के पाक रूह के बारे में जानना चाहते हैं, और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो फिर मेरे चीजों आपको खुदा के पाक कलाम की तरफ मतवज्जो होना पड़ेगा। इस कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लेकर जाना पड़ेगी। हमेशा आज टेक्नोलॉजी के दौर में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये टेक्नोलॉजी है। खाली मोबाइल फोन नहीं, टेक्नोलॉजी की जितनी किस्में हैं, आज मसीहत की तालीम में शायद पस्ती का, जहां अच्छी बात हम ये इन गैजेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पस्ती की तरफ तालीम की कमजोरी, जो मसीही तालीम की या कलाम का नॉलेज, जो प्रॉपर नॉलेज हमारे पास नहीं है, हमारी जिंदगी का ये खासा बन गया है कि कोई भी चीज हमें ढूंढनी है कलाम के बारे में, रेदर देन कि हम बाइबल मुकद्दस को खोलें, खुदा के पाक कलाम को अपने घर में इस्तेमाल करें, खुदा के पाक कलाम को अपने घर में पढ़ें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है आस्क द गूगल। और मैं आपको ये चीज इस पुलपट से आज ऑनलाइन सर्विस में ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी खुदा के खादिम के साथ भी बात करें कि आप एक सवाल के 10 जवाब ढूंढे, 10 जवाब मिलेंगे जिनमें से 9 गलत भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों ने गलत तालीमात भी इस पर डाली है। मेरे चीजों, ये कलाम जो अब हमारी अपनी जुबान में हमारे पास मौजूद है, इस कलाम को पढ़ें। और मैं नॉट शाय कि मैं ये कहूंगा कि आज बहुत सारे ईमानदार भी खुदावंद के घर में जब जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस की बजाय अपने गैजेट्स पर भरोसा करते हैं। और मैं बड़े चैलेंज के साथ कहूंगा कि आप इसके तर्जमे को, उर्दू तर्जमा भी भले आपको मिलेगा, बहुत सारी गलतियां इसमें से मिलेंगी आपको। जब हम आस्क गूगल कहते हैं, कि जब इसमें से ढूंढना शुरू करते हैं, रेदर देन कि हम अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें, हम मोबाइल को तरजीह देते हैं। मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के पाक कलाम को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप खुदा के पाक कलाम को, डायरेक्ट इस लिखे हुए किताब को आप अपने लिए खोलें। आज के दिन के हवाले से ऐमाल की किताब, उसका 2 बाब, कलीसियाई तारीख का एक जोश अंगेज बाब है। शागिर्द एक जगह जमा थे। दूसरे बाब में लिखा है कि वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए, एक दिल होकर एक जगह पर वो सब दुआ कर रहे थे। और ये वो कुंजी है, ये वो की है, ये वो चाबी है। जब हम मिलकर दुआ करते हैं, एक जगह जब हम मिलकर दुआ करते हैं, एक दिल होकर जब हम दुआ करते हैं, तो ये दुआ जो है बरकत के भेद को खोलती है। अमाल की किताब उसके 2 बाब में लिखा है, उसकी पहली आयत में अगर पढ़े तो वहां लिखा है, जब ईद पैंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरे, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। उन्हें एक खास कुवत हासिल हुई, एक दलेरी उन्हें हासिल हुई।
वही शागिर्द जो डरे और सहमे हुए थे, जब उन्हें इस पाक रूह की कुवत मिली, इसी कुवत के तफैल वो खुदा की गवाही सुनाने लगे, यीशु की गवाही सुनाने लगी। आज मेरे लिए और आपके लिए, एज अ चर्च, एज अ क्रिश्चियन, एज अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, एज अ मेंबर ऑफ गॉड्स फैमिली, हमारे लिए यह बरकत की बात है। दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। आज बशारत के काम के लिए, खिदमत के काम के लिए, गवाही के लिए, इरशाद आज़म की तकमील के लिए हमें खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्दस से कुवत मिलती है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, जब हम जिंदगी के हर किस्म के हालात में खुदा पाक रूह को अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहते हैं तो सब कुछ बदल जाते हैं। हालात कैसे भी क्यों ना हो, जब हम खुदा पाक रूह को अपनी जिंदगी में दावत देते हैं, वो हमारे दरमियान है, लेकिन दावत हमने देनी है। शायद अगर मैं ये कहूं कि ठीक है, हम सब मिलकर दुआ करते हैं, खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान मौजूद होगा, लेकिन उसको वेलकम हमने इंडिविजुअली अपनी जिंदगी में करना है, वेलकम करना है। अगर हम अपने दिलों को सख्त रखेंगे, अपना ईमान, अपना भरोसा खुदा के पाक रूह पर नहीं रखेंगे, वो हमारे अंदर नहीं होगा। वो तालीम का काम नहीं करेगा, वो सिखाने का काम नहीं करेगा, वो मददगार का काम नहीं करेगा, वो तसल्ली का काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है पाक रूह को रिसीव करने के लिए। याद रखें, आज की इस ईद के मौका पर, इस ईद पेंतीकोस के मौका पर, और ये मैं बड़े काम की बात आपसे कहने लगा हूं, शायद आपने पहले सुनी, लेकिन अगर नहीं सुनी तो मैं जरूर कहूंगा, या शायद आपने ये बात पहले सीखी, लेकिन अगर नहीं सीखी तो मेरे चीजों, ये बात बेशक सर में थोड़ा टाइम, हम ज्यादा तो नहीं चलेंगे, लेकिन ये बड़े पॉइंट की बात मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूं कि हमें खुदा के पाक रूह को, रूह कुद्दस को सिर्फ अपनी इबादती मीटिंग्स में नहीं, अपनी चर्च फेलोशिप्स में नहीं, अपने क्रूसेड्स में नहीं, अपनी बड़ी बड़ी फेलोशिप्स में नहीं खुशामदीद नहीं कहना। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं अल्फाज को कि हमें खुदा के पाक रूह को सिर्फ इबादती मीटिंग्स, चर्च फेलोशिप में, अपने क्रूसेड्स में खुशामदीद नहीं कहना, बल्कि खुदा पाक रूह को अपने ख्यालों के अंदर, अपनी बातचीत के अंदर, अपने काम की, जहां भी हम काम करते हैं, अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने घरों के अंदर खुशामदीद कहना है। अब दो चीजों के नाम अभी मैंने रोके हैं कि जो हमारे खानदानों के अंदर बहुत बड़े ओकेजन्स हैं, मनाए जाते हैं। Why we feel only the presence of God in our church meetings, in our fellowships? हम अपनी शादियों पर खुदाए पाक रूह को क्यों नहीं दावत देते? हम अपनी बर्थडेज पर खुदाए पाक रूह को क्यों नहीं दावत देते? हम अपने तल्लुकात में भी खुदाए पाक रूह को दावत देने की जरूरत है। और ये चीज याद रखे, पाक रूह किसी की मलकियत नहीं है, इंडिविजुअली किसी की मलकियत नहीं है, किसी डिनोमिनेशन की, किसी फिरके की मलकियत नहीं है कि पाक रूह सिर्फ उसी जगह है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा के लिए, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का पाक रूह इस पूरी दुनिया के लिए है, जो उसको ईमान के साथ कबूल करता है। मेरे चीजों, अगर हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करें, पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह काम करता था मखसूस लोगों के अंदर, एक मखसूस मकसद के लिए, एक मखसूस मुद्दत के लिए वो काम करता था। बहुत सारे हवाला जात ऐसे हमें मिलेंगे। अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़ें, पैदाइश की किताब के अंदर यूसुफ को रूह के वसीले हिकमत और दानाई मिली। खरूज की किताब में बेजलियल के मुतल्लक हम पढ़ते हैं कि उसे हिकमत, फहम और इल्म और हर तरह की सन्नत से मामूरी की रूह अता की गई।
मूसा के बारे में रूह ने उसे मसा किया। शमाउन के बारे में, शमसून के बारे में कुजात की किताब में हम देखते हैं कि रूह ने उसे कुवत बख्शी। लेकिन यहां पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि उसने रूह का इस्तेमाल गलत किया, कि खुदा की रूह उस पर थी, लेकिन एक वक्त आया, लिखा है कुजात की किताब में, कि खुद उसे मालूम ना था कि खुदा की रूह उससे जुदा हो गई है। इसके हकीकी को छोड़कर इसके मजाजी की तरफ चला गया। वो जो इश्क उसका खुदा के साथ था, वो जो मोहब्बत उसकी खुदा के साथ था, वो इसके हकीकी को छोड़कर इसके मजाजी की तरफ चला जाता है। और यही लिखा है कि उसे मालूम ना था कि खुदा की रूह उससे जुदा हो गई है। अलीशा के बारे में अगर हम पढ़ें तो सलातीन की किताब में हम उसके बारे में देखते हैं कि अपने उस्ताद एलिया के साथ जब वो है तो उसको कहता है कि तेरी रूह का दूना मुझे मिले। जब सलातीन की दूसरी किताब लिखा, जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था, अपने उस्ताद के पीछे चलता है, अपने मेंटर के साथ चलता है। मांगा क्या कि मैं तेरी रूह का दूना चाहता हूं, कि जो खुदा का रूह तुझ पर है मुझे उसका दूना मिले। और यही अलीशा, जब इसकी मौत होती है और अलीशा ने वफात पाई, अगर हम 13वें बाब में देखें, दूसरी सलातीन की किताब उसके 13वें बाब में लिखा है, और अलीशा ने वफात पाई और उन्होंने उसे दफन किया और नए साल के शुरू में मुआब के जत्थे मुल्क में घुस आए। और ऐसा हुआ कि जब वो एक आदमी को दफन कर रहे थे तो उनको एक जत्था नजर आया, सो उन्होंने उस शख्स को अलीशा की कब्र में डाल दिया और वो शख्स अलीशा की हड्डियों से टकराते ही जी उठा और अपने पांव पर खड़ा हो गया। खुदा का रूह उसके अंदर था, काम करता था, और अलीशा के हड्डियों से भी टकराकर बंदा जिंदा हो जाता है। मेरे चीजों, याद रखें, जब हम खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में जुम्बश करता है। पुराने अहदनामा में खुदा का पाक रूह खास वक्त के लिए, खास लोगों पर, खास मकसद के लिए आता था। लेकिन नए अहदनामा में हम देखते हैं कि सबके लिए जो उससे दरख्वास्त करते हैं, जो खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगियों में वेलकम करते हैं, खुदा का पाक रूह उन सब के लिए था। आज अगर इस ईद के मौका पर, आज अभी तक अगर आपने खुदा के पाक रूह का तजुर्बा अपनी जिंदगी में नहीं किया, अगर खुदा के पाक रूह को आपने अपनी जिंदगियों में वेलकम नहीं किया, आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी में, आपके खानदान की जिंदगी में, आपकी कलीसियाई जिंदगी में, आपके अजीजों में, आपके रिश्तेदारों के अंदर काम करे, तो मेरे अजीजों खुद भी इस आयत की तरफ, जिसकी तरफ आपको लेकर जा रहा हूं, सीखे, दूसरों को भी सिखाने का वसीला बने। दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आज अगर आप पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, मैंने पहले कहा कि पाक रूह बांटा नहीं जाता, पाक रूह किसी की मलकियत नहीं है। आप पाक रूह की मामूरी चाहते हैं, आपको अपने हाथों को खुद उठाना पड़ेगा, अपने दिल की जमीन को खुद तैयार करना पड़ेगा, उस पाक रूह को अपने दिल के अंदर वेलकम खुद करना पड़ेगा। तैयारी आपको करनी होगी, कोई जबरदस्ती आपको नहीं दे सकता। जब तक आप उस पाक रूह को अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं करेंगे, और उसके लिए पहला काम है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, अपने गुनाहों से मुआफी मांगनी है। याद रखें, गुनाहों से तौबा करने से हमें पाक रूह की मामूरी मिलती है। और पतरस के अल्फाज एमाल की किताब उसके दूसरे बाब की 38वीं आयत में लिखा है, साफ तौर पर लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, द सेकंड चैप्टर ऑफ बुक ऑफ एक्ट्स वर्स 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम इस हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के
नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। गुनाह आपका हो, मैं मुआफी नहीं मांग सकता। मेरा गुनाह है, मेरे बिहार पे आप गुनाह नहीं, इंसानी तौर पर हम नहीं मांग सकते। लेकिन पौलुस रसूल साफ तौर पर कहता है कि हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। शमौन जादूगर ने एबाल की किताब में रुपए लाकर कहा, मुझे रूह कुदस दिया जाए। रूह कुदस खरीदा नहीं जाता। ये पाक रूह की मामूली है जिसे हर कोई मुफ्त हासिल कर सकते हैं। अगर आज के दिन, इस ईद के दिन आप पाक रूह हासिल करना चाहते हैं तो आपके अंदर उसकी आरजू होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। वी शुड हैव अ डिजायर कि मुझे पाक रूह की मामूली चाहिए। और इसके लिए अगर हम लूका की इंजील उसके 11वें बाब पर गौर करें तो वहां पर साफ तौर पर लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें क्यों ना देगा। फिर मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 7वीं आयत कहती है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हमें इसलिए नहीं मिलता मेरे अजीजों कि हम मांगते नहीं, दरवाजा इसलिए नहीं खुलता कि हम खटखटाते नहीं। आज जरूरत है कि हम अपने दिलों को खोलें, हम खुदावंद के हुजूर खुद चलाएं। खाली इबादत में नहीं कि हम बैठे हैं तो बस बात खत्म। अपने दिल की जमीन को हमें तैयार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको पाक रूह की मामूली मिले तो फिर याद रखें, हमें फरमाबरदारी से पाक रूह का मिल जाता है। जब हम उसके फेथफुल रहते हैं, जब हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं। एमाल की किताब उसके 5वें बाब की अगर हम 32वीं आयत में दें तो वहां पर लिखा है, एमाल 5 बाब और उसकी 32वीं आयत में लिखा है, और हम इन बातों के गवाह हैं और रूह कुदस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं। यानी फरमाबरदारी के साथ हम रूह कुदस से मामूर हो सकते हैं। मेरे अजीजों, दुआ करने से जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारे पास बाकी सब चीजों के लिए वक्त होता है लेकिन दुआ करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम बाज दफा फिल इन द ब्लैंक करते हैं। दुआ करने से हम पाक रूह की मामूरी हासिल कर सकते हैं। एमाल की किताब अगर हम उसका 4था बाब और उसकी 31वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे। मतलब जब वो दुआ कर चुके, दुआ में थे, तो वो मकान जहां पर बैठे थे वो हिल गया। आज हमें घुटनों के बल होने की जरूरत है। खुदावंद के हुजूर अपनी दुआएं करने की जरूरत है। और जब रूह से मामूर होते हैं तो याद रखें, तो फिर रूह के फल भी हमारी जिंदगी में नजर आने चाहिए। जब रूह से मामूर होते हैं तो रूह के फल नजर आते हैं। और ये 9 फल जो गलतियों के खत उसके 5वें बाब में हमें नजर आते हैं, एक भी कम ना होगा। जब हम पाक रूह से मामूर होंगे, ये 9 के 9 फल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। रूह का फल मोहब्बत, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जब रूह कुदस हमारी जिंदगी का हिस्सा होगा, ये रूह के 9 फल गलतियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत पे हमें मिलेंगे, हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगे। लेकिन अगर जिस खानदान के अंदर, जिस इनफरादी जिंदगी के अंदर, जिस कलीसिया के अंदर रूह की मामूरी नहीं होगी, मेरे अजीजों याद रखें, वो कलीसिया, वो खानदान, वो इनफरादी जिंदगी बदनज़मी का शिकार होगी। झगड़े फसाद की जगह होगी, हसद होगा उस जगह पर, परेशानी होगी, फिक्रें उस जगह का हिस्सा बन जाएंगी। मेरे चीजों, आज जरूरत है कि हम अपने आप को पाक रूह से मामूर करें।
میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے خدا کا یہ وعدہ، خوبصورت تحفہ خدا نے عید پینتیکوست پر اپنی کلیسیا کو دیا۔ لیکن جب ہم زبور کی کتاب 116 زبور کو پڑھتے ہیں، 116 زبور اور اس کی 12ویں آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے، زبور نمبر 116 اور اس کی 12ویں آیت میں تو وہاں پر صاف طور پر ایک بڑی خوبصورت چیز ہم سیکھتے ہیں۔ زبور 116 اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں ان کے عوض اسے کیا دوں؟ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی میں اس کے عوض اسے کیا دوں؟ آج ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ پنجابی میں الفاظ جو کہتے ہیں بچا کچا وقت، اپنے سارے کام کاج فنش کر کے چلو ہم دعا کر لیے، ہم اپنے خداوند کو کیا دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کے اس خوبصورت تحفے سے پہلے، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم کیا تھے، تو افسیوں کے خط کی اگر ہم دوسرے باب کی پہلی آیت دیکھیں، افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت میں جائیں تو وہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ ہم کیا تھے اور ہمارے خدا نے ہمیں کیا کر دیا؟ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ موت اور قبر پر فتح خالی ہم خداوند یسوع مسیح کی نہیں، خداوند یسوع مسیح کا موت اور قبر پر فتح پانا پوری نسل انسانی کے لیے ایک امید کی کرن تھی۔ کیا اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے؟ اس کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے؟ وہ رابطہ جو باغ عدن میں ٹوٹا وہ بحال ہوا۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ آج میں بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ٹھیک ہے، خدا نے بیٹا دے دیا، خدا نے اپنا پاک روح دے دیا، اپنا کلام اور کیا دے دیا؟ میرے عزیزو، اگر اس کلام میں سے میں پوری لسٹ آپ کے ساتھ بولنا شروع کروں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، تو شاید مجھے بہت سارا وقت چاہیے اس کے لیے، آپ سے برداشت نہ ہو کہ اتنی دیر اتنا لمبا لیکچر سننے کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیں، اپنے سامنے اس بات کو سیکھیں کہ خداوند نے اپنا پاک کلام ہمیں دیا، خدا نے اپنا بیٹا دیا جس نے صلیب پر اپنی جان دی مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن وہ صرف مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا، صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں ایک فتح نصیب کی۔ موت اور قبر پر جب اس نے فتح پائی، خدا نے اپنا پاک روح ہمیں دیا جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مددگار ہے، ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ خدا نے ہمیں گناہوں سے معافی دی، اس کی سب نے جو اس نے ملی، میں اس کو کیا دیتا ہوں؟ آج میرے عزیزو، ہمارے خدا نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ اس نے ہمیں دنیا سے علیحدہ کیا، اس نے ہمیں وراثت دی۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا۔ خدا نے ہمیں شاعری کہنوں کا فرقہ بنایا، ہمیں ایک مقدس قوم بنایا، ہمیں راست بازی کا لباس دیا۔ اس سے پہلے ہماری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند تھی، لیکن خدا نے ہمیں راست بازی کا لباس دیا، ہمیں حکمت اور دانائی دی۔ میرے عزیزو، زبور 103 پر جب ہم چلتے ہیں تو صاف طور پر لکھا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے۔ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ اب آگے دیکھیں، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے، وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے، تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے۔ یہ پورے زبور 103 کو پڑھے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا وہ کرتا ہے، لیکن ہم اسے کیا دیتے ہیں؟ بچا کچا وقت، شاید وہ بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، جب ہم افسیوں کا خاطی اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر
اب زمین کی بات نہیں ہے جس نے خداوند یسوع مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. پریز دا لارڈ. وی آر بلیسڈ پیپل کہ اس نے ہمیں اپنے لیے اس دنیا سے علیحدہ کر لیا, اپنے لیے چن لیا, ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بنایا. چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. پڑھیں پہلا افسیوں کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے. میرے عزیزو, آج ضرورت ہے کہ ہم کامل بنیں, آج ضرورت ہے کہ ہم بالغ بنیں. اور افسیوں کے خط میں ہی یہ چیز ہم سیکھتے ہیں کہ اسی نے بعض کو رسول, بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے. آج ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے کہ مقدس لوگ کامل بنے, یعنی مقدس لوگ بالغ بنے, خدمت گزاری کا کام کیا جائے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل کریں, اس کلام کو دوسروں تک لے جانے کا وسیلہ بنے. کھینچا تانی والے نہیں, کھینچا تانی والا چرچ نہ بنے, کھینچا تانی والا خاندان نہ بنے, بلکہ ہم ایک ماڈل چرچ بنے جو اس دنیا میں جس میں سے خدا نے ہمیں اپنے لیے علیحدہ کیا ہے, ہم ایک ماڈل رول اس دنیا کے لیے بن سکتے ہیں. اور اگر اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ کون آپ کی رہنمائی کرے, کیسے آپ چل سکتے ہیں, تو میرے عزیزو آج کلام کا یہی حصہ جو میں نے آپ کے لیے کھولا, خدا کا پاک روح جو ہمارا استاد ہے, ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے, اس پاک روح سے رہنمائی حاصل کریں. یہی پاک روح بشارت کے کام کے لیے, خدمت کے کام کے لیے, گواہی کے لیے, ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمارے ساتھ ہے. لیکن میں کلام کے اس آخری حصہ میں یہی کہوں گا کہ بائبل پڑھیں, خدا کے پاک کلام کو پڑھنے والے نہ بنے, گیجٹ سے نہ ڈھونڈیں, اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ سمپل وے میں 66 بکس کتاب سمجھ کر نہیں, ایک نیا طریقہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں, کہانی سمجھ کر اس بائبل کو پڑھیں. کہ آپ جب پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری باب کے آخری آیت تک جاتے ہیں, تو آپ اس کو ایک کہانی سمجھ کر یا سٹوری سمجھ کر پڑھیں. کون سی کہانی؟ خدا کی محبت کی کہانی. یہ بائبل جو ہے یہ خدا کی محبت کی کہانی ہے بنی نوع انسان کے لیے. یہ کلام خدا کا پیار ہے, اس کی محبت کی کہانی ہے اس کلام کے اندر میرے اور آپ کے لیے. جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے, اس کلام کے ساتھ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے, میرے عزیزو ہم خدا کو جانیں گے, ہم بیٹے کو جانیں گے, ہم خدا پاک روح کی معموری میں اپنے آپ کو لے کر چلیں گے. خدا ہم آپ سب کو برکت دے. آئے ہم دعا میں اپنے سر کو جھکائیں گے.